बहुत बढ़िया, जयकारा गुरुदेव का। पूरा सदन एक साथ सजल जैन की मांगों पे, सजल जैन के विचारों पे, सजल जैन के भविष्य के लिए और इसकी शुभकामनाओं के लिए पूरा सदन एक साथ हाथ उठाकर 1 मिनट तक तालियां बजाए। बहुत बहुत शानदार सजल, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। बोले बहुत ही बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। आइए दोस्तों, ये लोग कहाँ इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, सजल के गांव से ही आए थे, सजल को ही सुनने आए थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ से कोई उठा तो उसको श्राप दे दूंगा, उसको घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ मिलेगा। अब बैठो, इतना अब तो कवि सम्मेलन शुरू हुआ। कवि सम्मेलन का दूसरा कवि अगर इतना सशक्त हो तो ये कवि सम्मेलन जब ऊपर तक जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। कवियों में थोड़ी बेचैनी है, किसका नंबर आने वाला है, कौन आने वाला है। लेकिन जितना अच्छा आपने सजल जैन को सुना है, मुझे विश्वास हो गया कि क्यों कमानिया का कवि सम्मेलन पूरे देश में नाम लिया जाता है। वो यहाँ कवियों के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, यहाँ के भीड़ के लिए नहीं, यहाँ के श्रोताओं के सुनने की ताकत के लिए जाना जाता है। और उसी के दम पर मैं कुछ भी क्रम करूं, मुझे विश्वास है थोड़ा सा हास्य वीर, यहाँ क्रम देखना पड़ता है। यहाँ बैठकर कौन ज़्यादा हुआ कौन कम हुआ, तो मैं यहाँ प्रतिष्ठा, नाम और कवि की लोकप्रियता ना देखते हुए मैं यहाँ वो देखूंगा कि किस रस की जरूरत मुझे कब पड़ रही है, किस रस की। अगर हास्य को बहुत देर हुई तो मैं हास्य को बुलाऊंगा। और मेरे पास 2 महनीय कवयित्रियाँ हैं, उनमें से मैं एक को आपके बीच आपकी खातिरी पे देना चाहता हूँ। जितना अच्छा आपने युवा कवि सजल को सुना है, निश्चित ही आप इस युवा स्वर को हाथों हाथ लेंगे, इसे उतना ही अच्छा सुनेंगे। जो कोलाहल है इसे आप तालियों से दबाइए। मैं मनु वैशाली को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ। मनु वैशाली जो शिवपुरी से आती हैं। फूल पांतों से नहीं रंग से चुना जाता है, भोर का पट भी सितारों से बुना जाता है। गीत की लय पर गर्दन को हिलाने वालों, गीत कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। दिल से सुनने के लिए आमंत्रित हैं आप और सुनाने के लिए आमंत्रित हैं मनु वैशाली। छुटपुट नहीं, एक बार सम्मेत तालियों से उसका मन बना दीजिए भाई। अरे नेपाली रस का बैलेंस। महाश्वेता को प्रणाम करती हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी मंच की खिलाड़ी नहीं हूँ, तो जो लोग आवागमन कर रहे हैं एक बार वो बैठ जाएं, जम जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। एक बार जबलपुर बेचैनी केवल अपने क्रम को लेकर नहीं थी, इस बात को लेकर भी थी कि आप कैसे सुनेंगे। तो एक बार आप आश्वस्त कर दीजिए कि अगर मन से सुनाया जाएगा तो मन से सुना भी जाएगा। माँ महाश्वेता को प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री महावीर स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। स्वागत। आगे पीछे दाएं बाएं आप सब जिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तक मेरा प्रणाम पहुँचे। 4 पंक्तियाँ भगवान महावीर जी के श्री चरणों में रख दूँ, उनको प्रणाम निवेदित कर दूँ, मैं फिर अपने मूल काव्य पाठ को शुरू करती हूँ। अगर आप सबका मन बन गया हो, आप सबका ध्यान यही हो, तो एक बार आदेशित कीजिए कि मैं 4 पंक्तियाँ कि जब मैं उस बाके बिहारी के सामने थी तो मैंने उनसे मांगा कि जीवन के हर महाभारत में विजयश्री मिले। क्या बात। कि जब मैं शिव और गौरी के सामने पहुंची तो मैंने उनसे वर मांगा, प्रेम मांगा। जब मैं उस राम भक्त बजरंगी के सामने पहुंची तो मैंने उससे बल विद्या बुद्धि देई मोय मांगा। लेकिन जब मैं भगवान श्री महावीर स्वामी जी के सामने पहुंची तो मैंने क्या मांगा या मुझे क्या मांगना चाहिए था, वो मांग 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ। और यथोचित लगे तो आपका आशीर्वाद 4थी पंक्ति पर मुझ तक पहुँचे और मेरे अग्रिम काव्य पाठ के लिए सुभाषीष पहुँचे। स्वागत। मैं वो 4 पंक्तियाँ कि मैंने उनसे क्या मांगा। स्वागत। कि सत्य अहिंसा धर्म के पालक, सुख में सारे प्राणी हो। क्या बात।
वाह। मैं या मेरी लेखनी क्या मांगती है कि सत्य, अहिंसा, धर्म के पालक, सुखमय सारे प्राणी हो। बैठन को जिन धाम मिले और सुनने को मुनिवाणी हो। आहा। बैठन को जिन धाम मिले और सुनने को मुनिवाणी हो। वाह। करु प्रणाम आशीष मिले श्री महावीर जी स्वामी का। करु प्रणाम आशीष मिले श्री महावीर जी स्वामी का। शब्द मेरे जन मन सहला ले और कविता कल्याणी हो। शब्द मेरे जन मन सहला ले और कविता कल्याणी हो। आवाज़ आप तो सभी तक सही पहुंच रही है? सब पहुंच रही। तो आपके जबलपुर संस्कार धानी में पहली बार मेरा आना हुआ है और मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेहतरीन सुनते हैं। मैं अपना मूल काव्य पाठ शुरू करने वाली हूँ। मैं छंदों और गीतों के लिए इस देश में जानी जाती हूँ। बहुत। उन्हीं छंदों की बात, उन्हीं गीतों की बात करती हूँ। आनंद के कुछ छंद हैं, शुरू करती हूँ अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के नाम पे। मुझे नहीं पता कि आप छंद किस तरीके से सुनेंगे, थोड़ा सा उसमें भाषा का हो सकता है व्यवधान आए, लेकिन अगर ना आए तो मुझको सूचित कर दीजिएगा, मैं छंद पढ़ती जाऊंगी। भूमिका बांधती हूँ। भूमिका में सिर्फ इतना कि पहुँची उस गांव में, उस माँ यशोदा के आंगन में, और माँ यशोदा एक चिंता में बैठी हैं। चिंता क्या है, मैं वो छंद में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। स्वागत। कि होली खेली जा चुकी है और होली के बाद कन्हैया के जो हाल है वो माँ यशोदा अपनी सहेलियों में, सखियों में बैठ के सुना रही हैं। स्वागत। मैं छंद पढ़ती हूँ। माँ यशोदा कहती हैं कि खावे ना पीवे ना सोवे ना हाय। क्या कहने कि खावे ना पीवे ना सोवे ना हाय। बैठे बताए ना बात हूँ कोरी। खावे ना पीवे ना सोवे ना हाय। बैठे बताए ना बात हूँ कोरी। छोड़ दे जाने उधम सारे, छोड़ दई जाने चोरी चकोरी। अब भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला कि कब से बजाई ना बंसी नी गोरी रे। भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला कि कब से बजाई ना बंसी नी गोरी रे। राम जी जाने का रोग ले आयो जो खेल के आयो है जा दिन से। क्या बात है, क्या बात है, वामन। कि राम जी जाने का रोग ले आयो, खेल के आयो है जा दिन से होरी। और माता तो माता है। माता जब और आकुल व्याकुल होती हैं तो वो अपनी सखियों से कहती हैं कि जाओ री जाओ कोई वैद्य बुलाओ, लाओ लेवा कोई ओझाया जोगी। जाओ री जाओ कोई वैद्य बुलाओ, लाओ लेवा कोई ओझाया जोगी। बूटी भभूति खिलाओ पिलाओ, रे देखी जावेगी जो होगी सो होगी। कि जाने तो जापे कि कौन बला है, कि जाने भयो कौन रोग को रोगी रे। जाने तो जापे कि कौन बला है, जाने भयो कौन रोग को रोगी। या तो करे है यो ढोंग देना से कि हैयो तो हाय राम जन्मन को ढोंगी। या तो करे है ये ढोंग देना से। देखिए मुझे पता है आप आगे वाले जो हैं बहुत ध्यान से, बहुत डूब के कविता सुन रहे हैं, पर इतना भी मत डूबिए कि मेरा करियर डुबा ले जाए साथ में। तो थोड़ा शोर शराबा हाथ खोल कर बैठिए, मन दीजिए। कि हैयो तो हाय राम जन्मन को ढोंगी। तब माता को परेशान देखकर उनकी एक सहेली से रहा नहीं जाता है और उनकी सहेली उनको बताती है कि कन्हैया को हुआ क्या है। स्वागत। और मैं वो बात कह रही हूँ, वो बात आपको समझ में आ जाए तो आपकी तालियां मुझ तक पहुँचे। वो ग्वालिनी, वो सखी उठती है और वो कहती है अभी बीच में कि पीट लयो माथो रोक ठिठोली, बोली तभी एक ग्वालिनी गोरी।
रोक ठिठोली, बोली तभी एक ग्वालिनी गोरी के नैना दो आँख ने अंधी, मारी गई जशोदामती तोरी। रे देख तो लाल के हाल बिचारो, जब भोली सी सूरत लजी थोड़ी थोड़ी। रे देख तो लाल के हाल बिचारो, भोली सूरत या लजी थोड़ी थोड़ी। रे मार गई मोहनी मोहना पे ये कुंज की गलियन में कोई किशोरी। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कल न प्रकाशित हो जाए कहीं खबर या अखबार में, रात भर नर्तकी नाची अंधों के दरबार में। दरबार अंधों का नहीं है। एक बार इतनी शुद्ध कविता, इतनी अच्छी कविता हो रही है, कमानिया गेट पे अगर तालियां नहीं बजेगी तो कहाँ बजेगी? आप उसे बताइए तालियां बजा के कि आप उसे दिल से सुन रहे हैं भाई। हाँ। वो भी वहाँ तक भी आऊंगी। हाँ। तो मार गई मोहनी मोहना पे कुंज की गलियन में कोई किशोरी। हाँ। मैं फिर से 3 छंद पढ़ने के क्रम में हूँ। स्वागत। जिस मोहिनी मोहन जिसके सम्मोहन में पूरी दुनिया मोहित रही, वो जिस किशोरी जिस मोहिनी के सम्मोहन में थे, उसका रूप कैसा रहा होगा? मेरा मन है मैं अपने मोहिनी छंद पढ़ूं, लेकिन अगर आप आदेशित करेंगे तब। तालियां करिए आदेश। गीत बढ़िया दादा, वहाँ तक भी पहुँचूंगी। 70 साल की उम्र में आपको गीत की याद आ रही है, तो जवानी में आपने क्या किया होगा? तो मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ की भाषा का ललित लेकर आती हूँ। अगर आपका मन हो तो मैं छंद 3 पढ़ दूँ। भूमिका में सिर्फ इतना कि एक नायिका है मोहिनी और उसके श्रृंगार का वर्णन है। मैं जिस तरीके से श्रृंगार जितना लिख सकती थी, जिस तरीके से मैंने लिखा, मैं वो प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। मैं दृश्य खींचूंगी, आप दृश्य देखिएगा। महिलाएं काजल लगाती हैं, मैं बात वहाँ से शुरू कर रही हूँ, वो रूप देखिएगा। सजल कमाल क्या तुम कि नैननी को नीच नीच। महिलाएं बैठी हुई हैं, आप सभी को निवेदित करती हूँ ये छंद। हाँ। कि नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। कि नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार करे मोहिनी। जिंदाबाद। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार करे मोहिनी। और देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। और बिसरानी सुध बुध, खोई खड़ी ऐसन कि करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। बिसरानी सुध बुध, खोई खड़ी ऐसन की, क्या बात, कितना करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। और हमारी संस्कृति में सबसे सुंदर माता रति को कहा गया। उन्हीं के हवाले से एक छंद पढ़ती हूँ और आप रूप देखिएगा। कि उंगली लपेट लट, कि नायिका केवल बालों से खेल भर रही है। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां, तो रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां, तो रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। जिंदाबाद। और चटकिली चितवन, चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे। क्या बात है, क्या छंद है, क्या भाषा संस्कार है। वाह। चटकिली चितवन, चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। जिंदाबाद। बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले तो, कि बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले, तो टुकड़े से तारन हजार करे मोहिनी। और रूप रंग अंग अंग, देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे। जिंदाबाद। रूप रंग अंग अंग, देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे मोहिनी। वाह 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 वाह। और इस क्रम के आखिरी छंद, आखिरी की 6 लाइन, इसके बाद मैं गीत पर आऊंगी। और इस छंद में
इस पूरी सीरीज का, इस पूरे क्रम का सार दे रही हूँ स्वागत। कि छटा छवि छप, नजर ऐसी कि एक नजर किसी को देख भर ले, कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो, कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। आहा, कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। वाह। बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। कि बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। और अंतिम की 4 पंक्तियां, कि मगन हूँ मोहन पे, कि मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। आहा, कि मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। और जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली ये कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली ये कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे। वाह 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 वाह। एक बार मैं गीत पढ़ने के क्रम में हूँ, मैं सांस ले लूँ तो इसलिए तो तालियां बजा सकते हैं। स्वागत। मैं बहुत बातें बहुत ध्यान से बनाना सुनना, भी बहुत सीख- डूब के सुन। बात ये है, तालियां आ रही। बात यह है कि आज 11 अप्रैल को ये कार्यक्रम है और ठीक 2 साल पहले 11 अप्रैल को मैं मुंबई थी अपने उस एपिसोड के शूट के लिए, जिसके बाद से मुझे इस देश भर में पहचान मिली। तो कुल मिलाकर 2 साल की ये मंचीय यात्रा मेरी रही अभी तक। बहुत अच्छी। और इस 2 साल में अपने सबसे बड़े मंच पर खड़ी हूँ मैं। स्वागत। थोड़ा सा साहस आपसे भी, बिल्कुल है, बहुत अच्छा। तो मैं संस्कार धानी में खड़ी हूँ तो संस्कार और संस्कृति की कविताएं पढ़ना चाहूँगी, उसके गीत पढ़ना चाहूँगी। स्वागत। हमारे देश की संस्कृति हमारे गांव से होकर बाहर निकलती है। एक गीत, आगे कुछ बच्चे मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं, एक गीत जो मैं इसलिए भी अनिवार्य रूप से मंचों पर पढ़ती हूँ कि इस आने वाली पीढ़ी के पास गांव रहे ना रहे ये गीत जरूर रह जाएगा। स्वागत। स्वागत। मैं उस गीत की भूमिका मानती हूँ कि यही जब कुछ 2.5-3 साल पहले मैं दिल्ली पहुंची तो ऐसी किसी ने मुझे एक लालच रहता था कि जब भी समय मिले या छुट्टी मिले मुझे गांव जाना है, अपने घर जाना है। आप लोग भी शहर में रहने वाले लोग, आप में से लगभग सबके ही मूल, सबकी जड़ें गाँव से आती होंगी। स्वागत। तो वहीं उसी टीस से, तो ऐसे मेरे किसी दोस्त ने पूछ लिया कि तुम्हें इतना गांव जाना होता है, ऐसे भी तुम्हारे गांव में क्या रखा है? तो उसी टीस से ये गीत निकला कि गांव में क्या रखा है। मैं अपनी बात कह रही हूँ, अपने बचपन, अपने मन की ये बात जो आपका भी बचपन रहा होगा। मैं गीत शुरू कर रही हूँ, एक बार आदेशित कीजिए। मैं मन से गीत पढ़ती हूँ कि गांव में क्या रखा है। कि होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दो, होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दो, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू। आँखों में मोटा काजल, माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहाँ भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे। क्या बात है। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे लड़ती, पहुंचना उसी नीम की छाँव में। कि लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, पूछो ना नीम की उस छाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों में रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बक्सों में इन घरों के
रखा है एक ज़माना। ताली बजाओ। कविता के रसिक हैं आप, खो जाते हैं मुझे पता है। स्वागत। ये आजकल की पीढ़ी है जो इनसे दुकान वाला कहते हैं कि 51 रुपये हुए तो पलट के पूछते हैं 51 या 91। हम वो लोग जो स्कूलों में एडमिशन बाद में लिए हैं, पहले घर में अपने दादा अपने नाना जी से हिंदी अंग्रेजी में गिनती पहाड़े सीख के निकले। स्वागत। तो वो पढ़ाई लिखाई की शामें पढ़ती हूँ कि वो शामें कैसी क्या हुआ करती थी कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हूँ बिटिया। 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी। सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। वाह वाह। कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हूँ बिटिया। 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी। सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने। फिर अपने नींद के या फिर भूख के बहाने। चप्पल जितने बड़े मेरे सामने बैठे हैं आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। कि चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम। तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक ज़माना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के। आखिरी बंद गीत का कि क्या क्या खोया इन शहरों ने इन महानगरों में। मैं वो गिनवाती हूँ, गिनिएगा। इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगी कि वो तो पहर की नींदें वो रात की कहानी। वो दोपहर की नींदें वो रात की कहानी। अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी। वो दोपहर की नींदें वो रात की कहानी। अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी। चलता था न जाना टोले में घर किसी भी। होते न थे पड़ोसी होती थी चाची भाभी। जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी। जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी। यह खेत मेड़ कुइया ये बाजरा वो धानी। कंधे कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों। 4-5 दिमाग में मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या पढ़ूँ। कुछ एक अच्छा जो आपका जो मन हो, आपका जो लेकिन रात के जिस पहर में मुझे दोबारा खड़ा किया है, मैं इस पहर में इस क्रम पे कभी पढ़ती नहीं हूँ। मेरा मन है मैं प्रेम का एक गीत पढ़ दूँ। एक और बात यह है कि उस दौर में जहाँ रोज कहीं बक्सा कहीं ड्रम कहीं जहर कहीं चाकू टुकड़े ये सब सुनाई दे रहा हो, उस दौर में प्रेम दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई राम अपनी जानकी के लिए युद्ध पर निकले तो उसे यह आश्वस्ति रहे कि उसकी जानकी रावण की लंका में भी तृण भरी ओट के पीछे उसके इंतजार में उसके प्यार में मिलेगी।
कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कि कोई लक्ष्मण जब अपने कर्तव्य निर्वहन से वापस लौटे तो उसको यह आश्वस्ति रहे कि उसके महल में उसकी उर्मिला वैसी की वैसी वहीं की वहीं मिलेगी जहां वो उसे छोड़ के गए थे। राम भैया बहुत अच्छी बातें करते हैं अपने काव्य पाठ में, और बात उनकी सही भी है। ये युद्ध का समय है और हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है, लेकिन मैं एक बात पता नहीं क्यों मेरा मन हो गया, मैं कह देती हूँ, और अगर यहाँ इस बात को सहमति मिली तो यहाँ आगे मंचों पर बोलूँगी कि इस दौर में भी किसी ना किसी को प्रेम पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि राम भैया आपको करने के लिए युद्ध घर के बाहर मिले, घर के भीतर नहीं। इसलिए प्रेम की परिभाषा दोबारा पढ़नी, समझानी, सुनानी पड़ेगी कि प्रेम क्या है। वो केवल समर्पण है कि जब कोई राजा अपने कर्तव्य से विचलित हो तो उसकी रानी शीश काट के उपहार में भिजवा दे, ना कि उसको काटने के लिए घर में बैठी मिले। एक गीत पढ़ते, एक विदाई का गीत है। स्वागत। भूमिका में सिर्फ कुछ नहीं, बस एक दृश्य है कि हम किसी को विदा कर रहे हैं आखिरी बार, और अब ये तय है कि इसके बाद मिलना नहीं है। मेरा मन हो गया है तो मैं अपने मन का एक गीत पढ़ रही हूँ, पता नहीं आप उसे किस तरीके से सुनेंगे, पर सुन लीजिए कि तय है कि अब इसके बाद मिलना नहीं है। तो हम उस व्यक्ति को विदा कर रहे हैं और वही खड़े हुए हैं आखिरी जगह। मैं वहाँ से गीत शुरू कर रही हूँ, दृश्य खींचती हूँ, आप उन दृश्यों में पहुँचेगा। स्वागत। कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो। कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो। दहकने विरह में अगर प्राण थे तो महक प्रीत पाकर के संदल हुए क्यों। दहकने विरह में कि जब मिलना, जब बिछड़ना था तो मिले क्यों, और जब मिले तो बिछड़े क्यों, इतनी सी बात। दहकने विरह में अगर प्राण थे तो महक प्रीत पाकर के संदल हुए क्यों। रहा संग शुभ जब सहज दूरियों में, मिलन क्षण ये मंगल अमंगल हुए क्यों। जिंदाबाद। अमंगल घड़ी में हो जाने की जिद पर, अमंगल घड़ी में हो जाने की जिद पर, नहीं लग रहा कुछ बुरा कर रहे हो, नहीं लग रहा कुछ बुरा कर रहे हो। कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो। वाह वाह वाह। इस गीत का दूसरा बंद पढ़ते हुए एक बात जो हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि प्यार वही जो अधूरा रह जाए, तो एक सवाल जो मन में उठा, ये सुनकर वो सवाल कर रही हूँ। सुनी थी कथाएं मिथक जग वचन कुछ, वही प्रेम है जो अधूरा रहा है। सुनी थी कथाएं मिथक जग वचन कुछ, वही प्रेम है जो अधूरा रहा है। मगर सोचते थे अधूरे वचन जो न पूरे करे वो, तो फिर प्रेम क्या है। तो क्या तुम अधूरे वचन छोड़ करके, तो क्या तुम अधूरे वचन छोड़ करके मिथक जग कथाओं को हाँ कर रहे हो। मिथक जग कथाओं को हाँ कर रहे हो। कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी फिर विदा कर रहे हो। और इस गीत का अंतिम बंद,
प्रेम की बात हुई नहीं थी तो मुझे लगा कि ये गीत पढ़ देना चाहिए। इस गीत का अंतिम बंद के उसी दृश्य में पहुंची कि वही की आखिरी विदा चल रही है, मिलना नहीं है, वो हाथ से हाथ छूट रहा है, मैं वहाँ से दृश्य खींच रही हूँ, कविता खींच रही हूँ। सुनिएगा, जुड़िएगा, देखिएगा। स्वागत। नहीं छूटता साथ ये काश कहती, नजर हाथ पकड़े हुए हाथ पर है। नहीं छूटता साथ ये काश कहती, नजर हाथ पकड़े हुए हाथ पर है। मगर साथ चलता बिछड़ता हुआ वो, चलो ध्यान रखना तुम इस बात पर है। उलझ उंगलियां रह गई कहते कहते, उलझ उंगलियां रह गई कहते कहते। पुनः सोच लेते ये क्या कर रहे हो, पुनः सोच लेते ये क्या कर रहे हो। कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर